त्याग तपस्या कोई बहुत कठिन चीज नहीं है भैया। तपस्या का नाम सुनकर सहसा ऐसा लगता है जैसे कि धूप में और बैठ करके और मुझे कोई तप तपना है। ऐसा कोई तपस्या का अर्थ नहीं है। इच्छाओं को हम रोक लेवे, इच्छाओं पर हम विजय प्राप्त कर लेवे, वास्तव में तपस्या वही है। इच्छा निरोधा तपा, ऐसा अपन हमेशा पढ़ते रहते हैं। हमारे भीतर जितनी सांसारिक आकांक्षाएं हैं, हम उनमें से छोटी सी जीत लें, उतनी हमारी तपस्या होगी। हमारे जीवन में जितनी आकांक्षाएं हैं, हम उनको पूरा करते रहते हैं, उसमें से दूसरे के लिए थोड़ा बहुत मदद कर दें, वही तो त्याग है। हम अपने इच्छाओं को जीत लेते हैं, वो तप हो जाता है, और हम अपनी आकांक्षाओं को थोड़ा सा नियंत्रित करके दूसरे को भी थोड़ा सा दे देते हैं, वो हमारा त्याग हो जाता है। ज्यादा कठिन नहीं है। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आज तो मेरा मन वो जो एक छोटा सा उदाहरण है वो देने का है। मैंने कहीं किसी पुस्तक में पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चोर व्यक्ति था, सोचिएगा, वो ट्रेन में और जा रहा है, बहुत सारी चोरियां उसने की हैं, लोगों को संक्लेश पहुंचाया है, लेकिन उसने कभी किसी की क्षति नहीं की, मारपीट नहीं की, चोरी अवश्य की। अब देखता है वो ट्रेन में कि एक कनस्तर में रुपए भरे पड़े हैं। ये घटना स्वतंत्रता के पहले की है। आज दिन स्वतंत्रता का है। हाँ, आज हम स्वतंत्रता दिवस के दिन बैठे हैं। मुझे लगा कि शायद ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये स्वतंत्रता प्राप्त कैसे की होगी, कितना सत्याग्रह किया होगा, उसकी है ये घटना। वो कनस्तर जिसमें कि खुले हुए रुपए, नगद, पैसे सब कुछ उसमें डले हुए हैं, और एक बुजुर्ग से वृद्ध व्यक्ति खादी पहने हुए उस कनस्तर के पास बैठे। वो और कुछ नहीं था, जो सत्याग्रह कर रहे हैं देश की स्वतंत्रता के लिए, उनके लिए मदद के लिए धनराशि इकट्ठी की जा रही। चोर की निगाह उस पर पड़ी। उसे क्या मालूम कि ये संपत्ति काहे के लिए इकट्ठी की जा रही। उसने वो बुजुर्गवार जो थे उनको क्या करना था, एक धक्का दिया तो वो गिर गए। देर क्या लगनी थी, इतने बुजुर्ग थे, वो वृद्ध थे, जरा सा धक्का दिया उसने, हट्टा कट्टा चोर था, वो गिर गया, और उठाया कनस्तर और चल दिया। अब कोई पकड़ने वाला भी नहीं। कनस्तर में एक रसीद बंदी भी पड़ी हुई थी, जिसने जितने पैसे दिए हैं उसको रसीद दे दी गई है कि आपसे इतने पाए। सत्याग्रह ये गांधी जी ने चलाया था। जिसके पहले सत्याग्रही कौन थे मालूम? विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जेल गए थे सबसे पहले। तब इन लोगों ने, दोनों का मैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मानता हूं। गांधी जी बहुत श्रद्धावान थे और अत्यंत ज्ञानवान थे विनोबा। दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, और साथ में दोनों के अंदर अपरिग्रह की बहुत अच्छी धारणा थी। जैन नहीं होने के बाद भी अपरिग्रह की जीवन में अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती थी, परिग्रह में लिप्तता नहीं थी। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ये दो लोग जिनका कि आज हमें और जरूर से स्मरण कर लेना चाहिए। स्वतंत्र देश में बैठे हुए हम एक नागरिक की हैसियत से, नागरिक होने का भी अपना सौभाग्य, वो भी भारत के नागरिक होने का, इसको छोटा मोटा सौभाग्य नहीं मानिए। भारत देश में बैठे हैं, चक्रवर्ती भरत के देश में, भगवान ऋषभ देव के पुत्र। उस भारतवर्ष में उसके नागरिक होने का है क्या नागरिक वास्तव में? जिसके जीवन में श्रद्धा है, आत्मज्ञान है,
और साथ में त्याग तपस्या है, वो है सिंबल भारतीय नागरिक होने का, वो है भारतीय संस्कृति का सिंबल, वो है उसकी पहचान कि हाँ, जहां श्रद्धालु लोग हैं, जहां आज भी आत्मज्ञान है, अध्यात्म जहां पर है, वो भारत है। जहां आज भी त्याग तपस्या का सम्मान होता है, जहां लोग स्वयं त्याग तपस्या करते हैं, वो है भारत, स्वतंत्र भारत। हमने स्वतंत्रता इसी के लिए हासिल की थी कि हम अपने श्रद्धा को व्यक्त कर सकें, हम अपने आत्मज्ञान के माध्यम से अपना कल्याण कर सकें, हम त्याग तपस्या के मार्ग पर चल सकें। वरना हम मजबूर थे, हम ये कुछ नहीं कर सकते थे। ना हम अपने धर्मायतनों में जाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते थे, ना हम अपने शास्त्रों का ऐसे मंच लगा करके और ना अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते थे, ना हम त्याग तपस्या के मार्ग पर चल सकते थे। हम मजबूर थे जब हम किसी के बंधन में थे। हम मुक्त हुए। काहे के लिए मुक्त हुए? इसके लिए कि हम पाप करने लगे, हम भौतिक सुखों में, भौतिक लिप्सा में लिप्त हो जाएं। इसके लिए स्वतंत्र नहीं हुए। हम इसके लिए स्वतंत्र हुए कि हम ठीक से अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके, अपने आत्मज्ञान से अपना कल्याण कर सके, त्याग तपस्या कर सके। ये दिन था आज का। और वो सत्याग्रह की जैसे ही रसीद बंदी देखी उसने, चोर भी एक बार मुश्किल में पड़ गया। ये मैंने क्या किया? ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने और चोरियां की हैं, वो उसको थोड़ा अपराध लगता था कि कर रहा हूं, लेकिन ये मैंने क्या किया? ये सत्याग्रह जो लोग कर रहे हैं उनके लिए संपदा इकट्ठी की गई और मैंने उससे चुरा लिया। कहते हैं उस रसीद बंदी पर अपने हाथ से अपने अभी तक के जितने पैसे उसके पास थे वो सारे पैसे उस कनस्तर में डाल दिए और उस रसीद पर अपना नाम लिख करके कि इतने पैसे मैंने भी इसमें सत्याग्रहियों के लिए दिए, और इतना ही नहीं, मैं अब आगे से चोरी नहीं करूंगा, यही मेरा सत्याग्रह है। ये उस रसीद बंदी पर लिखकर उसी कनस्तर में डालकर उन बुजुर्गवार के पास उनके पैर छू के रख करके गया। आप इसको त्याग मानेंगे, तपस्या मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप तो इसी को मानेंगे कि आपने क्या क्या छोड़ा है आज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने ठीक नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया कि कल आपका उपवास था, आपने बहुत अच्छा किया। आप अपने जीवन के लिए बहुत ऊंचा उठाने के लिए ये सब करते हैं, त्याग तपस्या। लेकिन त्याग तपस्या का एक रूप ये भी है, उससे क्यों हम वंचित रहे? इस रूप को भी हमें अपने जीवन में और अभिव्यक्त करना चाहिए। कितने ऐसे अवसर आते हैं हमारे जीवन में जो हमारे थोड़े से त्याग से दूसरे का भी उपकार होता है, त्याग से हमारा उपकार होता है। यह तो बहुत अच्छी चीज है ही, लेकिन दिन भर में एक ऐसा भी त्याग करें, थोड़ी सी तपस्या, अपनी आकांक्षाओं को जीतने की। दुकान पर आकर के कोई हमसे 4 पैसे की चीज मांगता है, 40 पैसे में देने का मन होता है, ये आकांक्षा ही तो है। अपनी इस आकांक्षा को थोड़ा सा नियंत्रित कर ले और 4 की चीज 40 में न दे करके और 4 में ही दे दे तो क्या घाटा हो जाएगा? घाटे की सौदा तो कोई नहीं करता। लेकिन मेरी अपनी ये तपस्या करने का ढंग ऐसा भी तो हो सकता है, मेरे अपने त्याग करने का ढंग ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि उस चोर ने और उस दिन सत्याग्रह के लिए, देश के स्वतंत्रता के लिए और ऐसा कुछ किया। हम अपनी आत्म स्वतंत्रता के साथ साथ प्राणी मात्र के स्वातंत्र के लिए कुछ ऐसा उपाय करें तो दोनों चीजें, हमें भी इस संसार से मुक्ति मिलेगी, हम भी अपने जीवन में उस श्रेष्ठता को हासिल कर पाएंगे और हमारे आसपास का परिवेश भी बहुत श्रेष्ठ होगा, बहुत सुखद और बहुत अच्छा होगा। इसी भावना के साथ कि हम अपने आत्म स्वातंत्र के श्रेष्ठतम विचार का ही पोषण करें और जो हमें संसार के बंधन में डालने वाले भौतिक सुख है उस निम्नतम विचार से अपने को मुक्त कर सकें। इसी भावना के साथ आज के दिन अपन एक साथ मिल बैठकर नमोकार करते हैं ताकि हमारा मन पवित्र हो और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें।